अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम आपके निसाब में शामिल बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जिसे लिखा सैयद सुलेमान नदवी ने, आज हम उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। यह आपका चैप्टर 3 है जिसका मैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स बने रहें हमारे चैनल पे और शुरू से आखिर तक हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से पढ़ें। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1884, बी 22 नवंबर 1884, सी 22 जून 1884, डी 22 दिसंबर 1884। तो सही जवाब है बी 22 नवंबर 1884। सवाल नंबर 2 है, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश किस जिला में हुई? ऑप्शन ए भागलपुर, बी मुंगेर, सी समस्तीपुर, डी नालंदा। तो 2 का सही जवाब है डी नालंदा। सवाल नंबर 3 है, सुलेमान नदवी के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए हकीम सैयद अबुल हसन, बी हसन, सी अबुल हसन, डी कोई नहीं। तो 3 का सही जवाब है ए हकीम सैयद अबुल हसन। सवाल नंबर 4 है, नोबेल तिलिस्म होश रवा किसकी तसनीफ है? ऑप्शन ए सैयद सुलेमान नदवी, बी अब्दुल हलीम सरर, सी शिबली नुमानी, डी इकबाल। तो 4 का सही जवाब है बी अब्दुल हलीम सरर। सवाल नंबर 5 है, सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम के अखबार अल हिलाल से कब वाबस्ता हुए थे? ऑप्शन ए 1910, बी 1911, सी 1912, डी 1913। तो 5 का सही जवाब है डी 1913। सवाल नंबर 6, सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 23 नवंबर 1953, बी 23 दिसंबर 1953, सी 23 सितंबर 1953, डी 23 अक्टूबर 1953। तो 6 का सही जवाब है ए 23 नवंबर 1953, 23 नवंबर 1953। सवाल नंबर 7 है, सुलेमान नदवी का इंतकाल कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ, बी नालंदा, सी कराची, डी दिल्ली। तो 7 का सही जवाब है सी कराची। सवाल नंबर 8 है, इनमें कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है? ऑप्शन ए हयात जावेद, बी नुकूसे सुलेमानी, सी अल फारूक, डी यादगार गालिब। तो 8 का सही जवाब है बी नुकूसे सुलेमानी। सवाल नंबर 9, बस्ती दसना किस जिला में वाक़ है? ऑप्शन ए गया, बी पटना, सी भागलपुर, डी नालंदा। तो 9 का सही जवाब है डी नालंदा में, जहां इनकी पैदाइश हुई थी। ऑप्शन 10 कहता है, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स व तदरीस की फ़राइज़ अंजाम दिए? ऑप्शन ए पूना कॉलेज, बी पटना कॉलेज, सी दिल्ली कॉलेज, डी ओरिएंटल कॉलेज। तो 10 का सही जवाब है ए पूना कॉलेज। सवाल नंबर 11, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फितूर, बी इफ्तार, सी सहरी, डी कलैया। तो 11 का सही जवाब है ए फितूर। सवाल नंबर 12, भूख तोड़ने की अस्तलाह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फितूर, बी इफ्तार, सी नाश्ता, डी कलैया। तो 12 का सही जवाब है सी नाश्ता को भूख तोड़ने की अस्तलाह कहा जाता है। अब सवाल नंबर 13 है, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था? ऑप्शन ए अल हिलाल, बी अल पंच, सी अल बिलाग, डी अल बदर। तो 13 का सही जवाब है बी अल पंच में। सवाल नंबर 14, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस उन्वान के नाम से शाये हुआ?
ऑप्शन ए खातूनों की तालीम, बी आखिर वक्त, सी नुकूस सुलेमानी, डी मज़ामीन सुलेमानी। जो 14 का सही जवाब है ए खातूनों की तालीम, खातूनों की तालीम। सवाल नंबर 15, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1902, ऑप्शन सी 1903, ऑप्शन डी 1904। तो 15 का सही जवाब है बी 1902 में। सवाल नंबर 16, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द हुए? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, बी शिबली नुमानी, सी हाली, डी अबुल कलाम आज़ाद। तो 16 का सही जवाब है बी शिबली नुमानी, शिबली नुमानी के शेख सुलेमान नदवी शागिर्द हुए। सवाल नंबर 17, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से था? ऑप्शन ए बिहार, बी यूपी, सी दिल्ली, डी झारखंड। तो 17 का सही जवाब है ए इनका ताल्लुक सूबा बिहार से था, सूबा बिहार से था। सवाल नंबर 18, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजमून है? ऑप्शन ए सैयद सुलेमान नदवी, बी अल्ताफ हुसैन हाली, सी ख्वाजा हसन निज़ामी, डी मीर अमन दहलवी। तो 18 का सही जवाब है ए सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 19, मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया? ऑप्शन ए शिबली नुमानी, बी हाली, सी सैयद सुलेमान नदवी, डी आतिश लखनवी। तो 19 का सही जवाब है सी सैयद सुलेमान नदवी। सवाल नंबर 20, कुरमा किस जुबान का लफ्ज है? ऑप्शन ए अरबी, बी फारसी, सी हिंदी, डी तुर्की। तो 20 का सही जवाब है डी तुर्की, तुर्की। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21, नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की अदारत की? ऑप्शन ए अल नदबा, बी मारूफ, सी बरहान, डी नकीब। तो 21 का सही जवाब है ए अल नदबा का। सवाल नंबर 22, शिबली की वफात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ को मुकम्मल किया? ऑप्शन ए सीरतुन नुमान, बी सीरतुन नबी, सी अल फारूक, डी अल मामून। तो 22 का सही जवाब है बी सीरतुन नबी, सीरतुन नबी। सवाल नंबर 23, सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस जुबान में महारत हासिल नहीं थी? ऑप्शन ए अरबी, बी फारसी, सी संस्कृत, डी उर्दू। तो इसका सही जवाब है सी संस्कृत। इनके अलावा वो अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी चारों जुबान जानते थे और संस्कृत जुबान नहीं जानते थे। सवाल नंबर है 24, लफ्ज अहदी के क्या माने हैं? ऑप्शन ए अकेला, बी दूसरा, सी भीड़, डी सिपाही। तो इसका सही जवाब है अहदी के माने अकेला होता है, ऑप्शन ए। 24 का सही जवाब है ऑप्शन ए। सवाल नंबर 25, कली किस जुबान का लफ्ज है? ऑप्शन ए अरबी, बी फारसी, सी हिंदी, डी उर्दू। तो 25 का सही जवाब है ए अरबी। सवाल नंबर 26 और आखिर सवाल है, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज है? यानी जो आपके निसाब में बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक जो एक चैप्टर दिया गया है उसे दूसरे किताब से लिया गया है। तो कहा जा रहा है कि किस किताब से लिया गया है? ऑप्शन ए सीरतुन नबी, बी नुकूस सुलेमानी, सी मज़ामीन सुलेमानी, डी मकालात सुलेमानी। ये चारों किताब का नाम जो मैंने बताया ये सारे के सारे सैयद सुलेमान नदवी के ज़रिए लिखी गई किताबें हैं। तो इन चारों किताब में से कौन सी किताब है जो बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक एक चैप्टर आपके निसाब में दिया गया है? तो 26 का सही जवाब है बी नुकूस सुलेमानी। इसी किताब से
आपके निसाब में बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के उन्वान से एक चैप्टर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, हमारे ये 26 सवाल पूरे हो गए। उम्मीद है कि आप इसे अपने कॉपी में लिख लिए होंगे और अच्छे से याद करेंगे। इंशाअल्लाह अगर आप इसे अच्छे से याद करते हैं तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। खुदा हाफिज़।